स्कूल का दिन हर रोज की तरह शुरू हुआ। मिस्टर ब्रीच प्रोजेक्टर पर तरह तरह की आकृति की ओर इशारा करते हुए हमें जियोमेट्री पढ़ा रहे थे, जबकि बच्चे फुसफुसा रहे थे और कुछ लोग नींद में थे। प्रोजेक्टर की चमक को छोड़कर क्लास में अंधेरा था और एक बार जब उनका लेसन खत्म हो गया तो बाहर से आने वाले प्रकाश को रोकने के लिए जो पर्दे बंद किए थे उसे खोलने का काम मिस्टर ब्रीच ने मुझे सौंपा। इसलिए मैं अपनी सीट से उठ गया और खिड़की के पास चला गया। मैंने रस्सी को ऊपर खींच लिया। जैसे ही पर्दा ऊपर गया, खिड़की के ठीक दूसरी तरफ एक कांच जैसी आंखों वाले इंसान जैसे आकार का कुत्ते का चेहरा दिखाई दिया। मैं चिल्लाया। समझ में नहीं आया कि बड़े आकार की जमी हुई आंखें मुझे क्यों देख रही थीं। टीचर दौड़कर आए और मेरे कंधे पकड़ लिए और मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? मिस्टर ब्रीच ने चिंतित होते हुए पूछा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि बाहर की वह चीज गायब हो गई थी। बाहर। मैंने उसका चेहरा समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको नहीं समझा सका। क्या था बाहर? तुमने क्या देखा है? पूरी क्लास मुझे उम्मीद से देख रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि सब मुझ पर हंसना शुरू कर देते। नहीं, कुछ भी नहीं। वह गुस्से में लग रहे थे और मुझे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और क्लास को और डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहा। मैंने सॉरी कहते हुए आखिरी बार चिंतित नजर से खिड़की की ओर देखा। मैंने कुछ घंटों तक उस चीज को दोबारा नहीं देखा और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल के मैदान में रिसेस के समय अजीब अफवाहें फैल रही थीं, जिसमें कहा गया था कि पास के डिज्नी पार्क में कुछ हुआ था, चाहे वह किसी प्रकार का प्रकोप हो, किसी आतंकवादी हमले या पास की केमिकल फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण। किसी को भी पूरी तरह से पता नहीं था कि क्या हुआ था। यह खबर लोगों के बीमार होने और अजीब तरह से व्यवहार करने और फिर लोगों को काटने की सूचना दे रही थी, और जो काटे गए थे वे संक्रमित हो रहे थे और वह और लोगों को लाश की तरह काट रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा कि यह किसी प्रकार का मजाक था। मुझे लगा शायद यह आने वाली किसी ज़ॉम्बी फिल्म की एक वायरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। रिपोर्टों के बावजूद हमें रिसेस में बाहर जाने की परमिशन दी गई थी। डिज्नीलैंड पार्क भी स्कूल से बहुत नजदीक था। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर पब्लिक के लिए कोई वास्तविक खतरा था। उस समय न्यूज चैनल पल पल की हर खबर दिखा रही थी। मैं रिसेस के दौरान मैदान में कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तभी मैंने देखा कि लगभग 100 गज की दूरी पर पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। पदछाई होने के कारण मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वह देखने में अजीब लग रहा था। वह किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। वो क्या है? मैंने अपने दोस्त डेव से पूछा। उसने उस तरफ देखा जहां मैं इशारा कर रहा था, और जैसे ही उसने देखा वह आकृति पेड़ों के पीछे छिप गई। एक बड़े पेड़ के पीछे से वह तुरंत गायब हो गया। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डेव ने मुझे बॉल सौंपते हुए कहा, ये बॉल पकड़ो। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा है, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। कुछ सेकंड के बाद वह कुछ दूरी पर वापस चला गया ताकि मैं उसके साथ फुटबॉल खेल सकूं। लेकिन फिर मैंने उन पेड़ों पर एक और चिंतित नजर डाली। शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन मैं कसम खा सकता था कि मैंने वह परछाई देखी थी। मैंने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा कि मैं उसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचूंगा। रिसेस के बाद हमारी इंग्लिश की क्लास थी और मैं खिड़की के पास बैठा था। फिर से मेरी आंखें बाहर उस पेड़ की ओर जा रही थीं, जहां मैंने देखा कि कुछ लोग स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कह सका। मैं वहीं बैठा रहा और उन्हें देखता रहा। मिसेस ब्लैकवुड शेक्सपियर के बारे में बात कर रही थीं, और आखिरकार जब मैंने उन्हें स्कूल की ओर अंदर आते देखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। पास की क्लास से खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई, जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया, और मैं बाहर की बढ़ती भीड़ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर लोग अंदर आ चुके थे और पीए ने स्कूल लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करते हुए छात्रों को अपने टेबल के नीचे छिपने और टीचर्स को अपने दरवाजे बंद करने के लिए कहा।
मिसेस ब्लैकवुड ऐसा करने गईं और जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थीं, तभी दरवाजा खुल गया और कई डिज्नीलैंड के कार्टून्स कमरे में घुस गए। उनके मुंह खून से लाल हो गए थे। उनके सफेद दस्ताने वाले हाथ आंत और अंगों के टुकड़ों से ढके हुए थे और मिकी और गूफ बॉल क्रोध भरी भूख की आवाजें निकाल रहे थे, गुर्राने और कराहने लगे। मिकी! एक लड़की अपनी कुर्सी से कूदकर चिल्लाने लगी। या तो उसने खून नहीं देखा या वह पागल हो चुकी थी। वह सिर्फ अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मैसी से गले मिलना चाहती थी। टीचर चिल्लाए और लड़की को धक्का देकर दूर कर दिया और वह उनके बीच में आ गई और एक सेकंड बाद गूफी और मिकी ने मिसिस ब्लैकवुड को उनके बालों से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला। वे दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि उन्हें पहले कौन खाएगा। डिज्नीलैंड के और भी कर्मचारी बाहर देखे जा सकते थे, न केवल कार्टून्स बल्कि टिकट लेने वाले भी और कंसेशन स्टैंड के कर्मचारी। मैंने एक मुहासे वाले चेहरे वाले बच्चे को टूटी हुई खिड़की में चढ़ते देखा। उसके हाथ कांच के टुकड़ों से कट गए, लेकिन उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उसने खून से लथपथ अपनी बाहें फैला दी और डेव और मेरी ओर दौड़ने लगा। हम में से 2 लोग ठीक समय पर अपनी टेबल के नीचे रेंगते हुए क्लास से बाहर निकल गए और दालान में चले गए। एक बार जब हम हॉल से बाहर निकले तो हमने देखा कि मिसिस ब्लैकवुड को मिकी माउस खा रहा था। वे अपने हाथों और घुटनों के बल अपने मुंह में कच्चा खूनी मांस ठूंस रहे थे, जबकि मिसेस ब्लैकवुड अभी मरी भी नहीं थी। जब वे उनके टुकड़े टुकड़े खा रहे थे तो वह चिल्ला रही थी। डेव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे उनसे दूर खींच रहा हो, लेकिन मुझे पता था कि इसका कोई मतलब नहीं था। यहां आ जाओ! मिस्टर ब्रीच हॉल के आखिर के क्लास में से चिल्लाए। डेव और मैं ज़ॉम्बी थीम वाले उन कार्टून से दूर अपने टीचर की ओर भागे और मुझे रिसेस से पहले उनकी क्लास की खिड़की के बाहर का वह चेहरा याद आया, जो आज से कई सदियों पुराना महसूस हो रहा था। उस समय मुझे लगा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन अब मैं समझ सकता था। कांच जैसी आंखों वाले बड़े कुत्ते के चेहरे वाला वह जो कुछ भी था, वह हमारे खून का प्यासा था, लेकिन वह उस वक्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। मिसेस ब्लैकवुड वह फर्श पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दया की भीख मांग रही थी। डिज्नीलैंड के वर्कर्स जब खाने में व्यस्त थे, तब मिस्टर ब्रीच ने हमें क्लास में धकेल दिया और कुर्सी से दरवाजा बंद कर दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, हमें भागना होगा। मिस्टर ब्रीच ने अपना लैपटॉप खोला और समाचार चालू किया, जिसमें हमें दिखाया गया कि हमारे शहर में हर जगह लाशें थीं। यह सब बहुत तेजी से हुआ था। लड़कों, हम जिन ज़ॉम्बीज़ को देख रहे हैं, उनके मुकाबले में स्कूल के ये मुट्ठी भर ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन बहुत आगे तक जाने वाला है। जब मैं हाई स्कूल में 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो वहां ब्रैंडन नाम का एक बच्चा हुआ करता था, जिसे हर कोई नापसंद करता था। वह सोचता था कि वह बहुत बड़ा बदमाश है और लोग उससे डरते हैं, लेकिन सच्चाई सबसे अलग थी। स्कूल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। हमें किसी ही वक्त लॉकडाउन की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता था और ये हमेशा डरावना होता था, क्योंकि जब आप इसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि स्कूल हमेशा एक सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ भी कोई भी दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। आज का दिन किसी भी हर बार की तरह ड्रिल डे की तरह ही था। सायरन बजता है, स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, टीचर दरवाजा बंद कर देते हैं और हम सभी कमरे के पीछे दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ जाते हैं, जैसा कि हमने किया था। ब्रैंडन क्लास के बीच में खड़ा था। हमारे हिस्ट्री टीचर मिस्टर क्लीवर ने ब्रैंडन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। ब्रैंडन उनके पीछे पहुंचा और तुरंत अपनी पिछली जेब से कुछ निकाला। उसने एक हैंडगन निकाली। वह वहीं खड़ा हो गया और बंदूक सीधे मिस्टर क्लीवर पर थी और ब्रैंडन उनसे कहा कि वे मुड़ें और दीवार की ओर मुंह करें। मिस्टर क्लीवर ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। ब्रैंडन ने फिर मुझ पर बंदूक तान दी और मुझे खड़े होकर दीवार की ओर मुंह करने के लिए कहा और एक एक करके उन्होंने सभी को हाथ अपने सिर पर रखकर खड़ा किया और दीवार की ओर मुंह करवाया। क्लास के बाहर किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि यह एक ड्रिल के दौरान था, इसलिए कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। कोई भी जरा सा भी हिलना मत, नहीं तो मारे जाओगे।
आप लोग नहीं जानते कि शांत रहने वाले कितने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आज आप सभी जान जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, अलार्म और अनाउंसमेंट्स बंद हो गईं और बाकी सभी के लिए एक सामान्य स्कूल का दिन फिर से शुरू हो गया। आमतौर पर ड्रिल खत्म होने पर प्रिंसिपल आते हैं, यह पता लगाने के लिए कि हमने कैसा प्रदर्शन किया। टीचर फीडबैक देते हैं कि क्या कोई सुधार करने की जरूरत है या किसी ने गलत बिहेवियर किया है या नहीं। जब प्रिंसिपल हमारी क्लास में पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और हमें बताया कि लॉकडाउन कब का खत्म हो चुका है। जैसे ही वह हॉलवे से नीचे भागे तो हम उनके जूतों की आवाज सुन सकते थे। राहत और घबराहट दोनों होने लगी। उसके बाद सायरन फिर से बजने लगा और स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। ये असली लॉकडाउन है, ना कि ड्रिल। सावधान रहे, ये असली लॉकडाउन है। मुझे लगता है कि क्लास में बंद हम में से ज्यादातर लोग शांत रहने में कामयाब रहे, लेकिन अनाउंसमेंट सुनने के बाद ऐसा लगा कि स्थिति वास्तविकता में और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे कुछ क्लासमेट्स ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया और जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही ज्यादा हम यह सोचने लगे कि बहुत बुरा होने वाला था। ब्रैंडन कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी कोई मांग नहीं थी या वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। मैं उसे हमारे पीछे चलते हुए सुन सकता था। जब हम सभी अपना चेहरा दीवार की ओर करके खड़े थे, ब्रैंडन ने टेबल पर कुछ पिटा। मुझे यकीन नहीं था कि यह क्या था, लेकिन इसने हम सभी को चौंका दिया। पहले मुझे लगा कि उसने किसी को गोली मार दी है और मुझे लगता है कि हम सभी का विचार भी यही था। हम सुन सकते हैं वह हंसा, क्योंकि हम में से कई लोग रो रहे थे। वे अब बचाने और जाने देने की भीख मांगने लगे। और जैसे ही हमने स्कूल के एंट्री गेट पर पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज सुनी, उसके तुरंत बाद ब्रैंडन ने मिस्टर क्लीवर को धीरे से पीछे हटने और मुड़ने और पास आने का आदेश दिया। उसके बाद उसने हम सभी को अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर उसके सामने होने लिए कहा। ब्रैंडन टीचर की आंखों के ठीक बीच में बंदूक तान कर खड़ा हो गया। हम सभी मिस्टर क्लीवर को अचानक से गोली लगते हुए देखने ही वाले थे। ब्रैंडन ने धीरे से बंदूक मिस्टर क्लीवर के सामने रख दी। मिस्टर क्लीवर झिझक रहे थे, लेकिन फिर मिस्टर क्लीवर ने डेस्क से बंदूक घुमाई और ब्रैंडन अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ वहीं खड़ा रहा। हम सभी अपने सिर पर हाथ रखकर खड़े रहे। इस वक्त हम सभी भाग सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हम सभी जानते थे कि ब्रैंडन के पास एक और बंदूक हो सकती थी। मिस्टर क्लीवर दरवाजे की ओर बढ़े और ब्रैंडन से अपनी नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने ताला खोला और फिर दरवाजा खोला। जैसे ही पुलिस हॉल में आई, मिस्टर क्लीवर ने अपने पैर से बंदूक हॉल में सरका दी और चिल्लाए कि ब्रैंडन को निहत्था कर दिया गया है। मिस्टर क्लीवर को एक गुनहगार समझा गया और जैसे ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई, हम सभी ने ब्रैंडन की ओर इशारा किया। ब्रैंडन को गिरफ्तार कर लिया गया था और हमने उसे उसके बाद कभी स्कूल में नहीं देखा। हमें नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। हमारे माता पिता को बाद में सूचित किया गया कि बंदूक नकली थी और वास्तव में इतनी डरावनी गोलियां नहीं चला सकती थीं। ब्रैंडन का इरादा कभी भी हम में से किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, शारीरिक रूप से तो नहीं। यह केवल 1 साल पहले हुआ था और मुझे यह ऐसे याद है जैसे यह कल की बात है। मैं क्लास में थी और दूसरे पीरियड के लगभग 20 मिनट बीत गए थे। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे यह बिल्डिंग में ही कहीं हुआ था। दीवारें और खिड़कियां हिल गईं। पूरी क्लास कंधे उचकाते हुए तरह उछल पड़ी और वहां बैठकर एक दूसरे को देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। हम सभी ने यह सोचकर अपने बैग और जैकेट तैयार किया कि बम या आग लगने के कारण हमें निकाला जा रहा है। तभी लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट हुई कि पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। क्लास के अंदर ही रहने के कारण हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे, जिनमें मैं भी शामिल थी। हम लॉकडाउन में क्यों जा रहे थे, जबकि ऐसा लग रहा था कि कोई विस्फोट हुआ है। आप जानते हैं कि आमतौर पर विस्फोटों के बाद क्या होता है, आग लग जाती है। मैं आग लगने वाली बिल्डिंग में फंसना नहीं चाहती थी। हम में से कुछ लोगों ने टीचर से पूछना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगे कि हमें क्यों बंद किया जा रहा है, जबकि हमें बाहर निकलना चाहिए था। मिस मार्टिन का जवाब सरल था। शायद वे कुछ ऐसा जानते थे जो हमें नहीं पता था, जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं था। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा था या ऐसा विस्फोट क्यों था। हमारे कमरे से बाहर निकलने से बड़ा खतरा हो सकता था। मिस मार्टिन ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दरवाजा बंद कर दिया
और शीशे की खिड़की को ढंकने वाले पर्दे को गिरा दिया और हम सभी को कक्षा के पीछे जाने के लिए कहा। हम सभी के नीचे फर्श पर बैठने के तुरंत बाद हमने सुना कि बिल्डिंग के मुख्य दरवाजों में से एक बंद हो गया था। ये वजन वाले दरवाजे थे और हमारी क्लासरूम इन दरवाजों के पास वाले हॉल में ही थी। लेकिन सवाल यह था कि कोई अंदर आ रहा था या कोई बाहर जा रहा था। हम सभी बस वहां लगभग चुपचाप बैठे एक दूसरे को देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा था। जब एक सीटियां हॉल की ओर जाने लगी तो सीटी बजने से मुझे एक मूवी के सीरियल किलर की याद आ गई। एक लंबी सीटी जिसमें में थोड़ा ही बदलाव था। हम इसे सुन सकते थे। हमारी क्लास के करीब पहुंचते पहुंचते ये तेज और तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे ये हमारी कक्षा के दरवाजे के ठीक बाहर है। सीटी बजाना बंद हुआ। फिर दरवाजे की कुंडी हिलाने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजा हिलाना शुरू कर दिया और उस पर पीटना शुरू कर दिया जैसे कि वह बाहर से आक्रामक तरीके से लात मार रहा हो। जब वे इसे आगे पीछे हिला रहे थे तो हम सभी एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। 2 क्लासमेट्स लड़कियां मेरे दोनों हाथ पकड़कर बैठी थीं। वे मुझे उतना ही सांत्वना दे रही थीं जितना मैं उन्हें दिलासा दे रही थी। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी पल टूटने वाला हो। फिर सब शांत हो गया और फिर मेरी बाईं ओर की लड़की केटी ने चीख निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। 2 आंखें पर्दे के बगल में एक छोटे से गैप से झांक रही हैं। हम सभी घबरा कर बैठ गए और फिर जो कोई भी था वह सीटी बजाता हुआ चला गया। जैसे ही वे हॉल से नीचे जाने लगा हमने लगभग 30 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं सुना। जब स्पीकर सिस्टम के जरिए से एक अनाउंसमेंट आई कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, उस समय सभी आपातकालीन सेवाएं स्कूल में आ गई थीं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी उस आदमी को पकड़ा था। मुझे पता है कि कोई भी उस पर नजर नहीं डाल सका और स्पष्ट बयान नहीं दे सका। उसने कैमरों के लिए अपना चेहरा ढक लिया जैसे कि वह जानता था कि वे सभी कैमरे कहाँ थे। इसलिए शरीर के आकार और कपड़ों के अलावा पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला। उसके बारे में अफवाहें थीं कि यह एक एक्स स्टूडेंट था जो एक टीचर से बदला लेने के लिए वापस आ गया था। लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि विस्फोट एक गैस के डिब्बे को बाहर कूड़ेदान में रखे जाने और सुन लाइट में रखे जाने के कारण हुआ था। कुछ ने कहा कि विस्फोट हम सभी को खाली कराने के लिए हुआ था ताकि हम सभी बाहर निकले और उसके हमले की चपेट में आ जाएं और वह हम पर हमला करने में कामयाब हो जाए।